स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया हुआ है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज़, हमको उन रिलेशंस के एग्जांपल देना है जो कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है, और ऐसे हमको और भी उनके एग्जांपल देना है और भी रिलेशंस के एग्जांपल देना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा दिया है कि सिमेट्रिक होना चाहिए रिलेशन बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। तो हमको उस रिलेशन का एग्जांपल देना है जो कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव ना हो। उस रिलेशन का हमको एग्जांपल देना है। तो हमने सेट मान लिया ए, उसमें हमने 1 2 3 एलिमेंट ले लिए और रिलेशन हमने एग्जांपल दे दिया 1, 2 और 2, 1। ये हमारे रिलेशन का हमने एग्जांपल दे दिया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। देखो सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि देखो 1, 2 आ रहा है तो 2, 1 भी आ रहा है। अगर a, b आ रहा है तो b, a भी आ रहा है ना। 1, 2 आ रहा है तो 2, 1 भी आ रहा है, इसीलिए रिलेशन सिमेट्रिक है। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में हमको ज़रूरी है कि हमको ऐसा आना चाहिए। अगर हमारे सेट में 1 2 3 एलिमेंट हैं तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हमारे रिलेशन में ऐसा आना चाहिए। देखो कैसा कि 1, 1 2, 2 3, ऐसा हमारा आना चाहिए रिलेशन, जब जाकर के वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन हमारे रिलेशन में ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं, इसीलिए हमारा जो रिलेशन है ना वो रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांसिटिव भी नहीं है। ट्रांसिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, अगर हमको ऐसा दिया है कि 1, 2 और 2, 3, अगर हमको रिलेशन में ऐसा दिया है 1, 2 और 2, 3, तो हमारा 1, 3 भी आना ज़रूरी है, जब जाकर के रिलेशन ट्रांसिटिव होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कहने का मतलब अगर a, b दिया है और b, c दिया है तो a, c का होना ज़रूरी है, जब जाकर के हमारा रिलेशन जो है ट्रांसिटिव होगा। लेकिन इधर 1, 2 दिया है और 2, 1 दिया है, कहने का मतलब इधर a और b ही दी हैं लेकिन c नहीं दिया है। देखो क्योंकि हम माने तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो ये जब हमारा b है और ये हमारा a है तो इधर c तो आ ही नहीं रहा, इसीलिए ये हमारा रिलेशन जो है ट्रांसिटिव भी नहीं है। इसलिए हमने एग्जांपल दे दिया है उस रिलेशन का जो कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले रिलेशन की। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए कि वो ट्रांसिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा वो उस रिलेशन का एग्जांपल है r = a, b सच दैट a b। ये हमारा जो रिलेशन है ना ये ट्रांसिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। वो कैसे नहीं है, क्योंकि देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिलेशन की बात करें a, b सच दैट a b, तो अगर हम a की जगह पर देखो रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होता है, इफ़ a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, यही होता है। तो अगर देखो a, b हमारा रिलेशन दिया है, अगर a की प्लेस पर भी हमने a रख दिया और जो b की प्लेस पर हमने a रख दिया, तो क्या ये बात ट्रू होगी? नहीं होगी, क्योंकि a जो है ना अपने से लेस कभी नहीं हो सकता, a हमेशा खुद के इक्वल में होगा, इसलिए ये ट्रू नहीं होगी, इसलिए नॉट ट्रू कहलाएगा। ठीक है, जब ये नॉट ट्रू कहलाएगा तो जो हमारा रिलेशन है ना वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और इसी तरीके से जब हम सिमेट्रिक देखते हैं तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इसकी क्या होती है सिमेट्रिक की डेफिनेशन, इफ़ a, b बिलोंग्स टू r देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, यही हमारी डेफिनेशन होती है। तो अगर हम ये वाला लेकर चलें, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अगर हम लेकर चलें कि a, b रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हमारा रिलेशन क्या है, a b। तो अगर हमने ये लेकर चले कि a b, तब हमको ये लाना है क्या कि b a। तो क्या ये भी ट्रू है? क्या नहीं है, क्योंकि देखो अगर a b से लेस है तो जो a है ना इस वाले सेट में, इस वाले में देखो अगर a b से लेस है तो जो b है ना ग्रेटर होगा a से। ठीक है, कहने का मतलब यही है। लेकिन इस बारे में हमको क्या दर्शाना है, क्या बताना है, क्या रिप्रेजेंट करना है कि b a, ये रिप्रेजेंट करना है, जब जाकर सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है ही नहीं, क्योंकि अगर a छोटा है b से
तो फिर ए बड़ा कैसे हो सकता है बी से? नहीं हो सकता, इसीलिए ये हमारी कंडीशन हो जाएगी नॉट ट्रू। इसीलिए जो हमारा रिलेशन है ना वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा रिलेशन है ना ये वाला वो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। अब हम अगले रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो हमको उस रिलेशन का एग्जांपल देना है जो कि रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रिलेशन है। हमने सेट लिया ए, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और रिलेशन हमने ये वाला ले लिया। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को प्रूव कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे कर रहा है, क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमको रिफ्लेक्सिव में उन्हीं के आइडेंटिकल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो देखो 1, 1 भी आ रहा है, 2, 2 भी आ रहा है और 3, 3 भी आ रहा है। तो ये वाला तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को शो कर रहा है। और सिमेट्रिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिएगा 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 1, 3 है तो 3, 1 भी है। ठीक है, कहने का मतलब अगर ए, बी है तो बी, ए भी है। ठीक है, तो ये हमारे सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम ट्रांजिटिव में देखते हैं तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमको दिया है कि 1, अगर हम माने ये ए मान लें और ये बी मान लें, ठीक है, और कहने का मतलब देखिएगा स्टूडेंट्स कि सॉरी ये मत मानो आप, अगर हम ये मान लें कि ये ए मान लें और ये बी मान लें, ठीक है, तो ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। तो 2, 1 दिया है और 1, 3 दिया है, कहने का मतलब ए, बी दिया है और बी, सी दिया है। अब हमको चाहिए ए, सी। अगर ये ट्रांजिटिव है तो हमको ए, सी चाहिए। तो कहने का मतलब हमको 2, 3 हमको चाहिए, लेकिन इधर 2, 3 तो कहीं पर भी नहीं दिया। ठीक है, जबकि 3, 1 दिया है तो 2, 3 नहीं दिया, इसीलिए हमारा रिलेशन जो है ना, देखो 2, 3 हमको नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए जो हमारा रिलेशन है ना वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने उस रिलेशन का एग्जाम्पल भी कर दिया प्रूफ, जो कि रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम अगले रिलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमको ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना है जो कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर हमने लिया सेट ए, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और ये हमारा रिलेशन हमने ले लिया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव को जब हम प्रूव करेंगे तो सारे एलिमेंट्स का आइडेंटिकल होना ज़रूरी है, सेम होना ज़रूरी है। तो देखिएगा इसमें 1, 1 भी आ रहा है, 2 है तो 2, 2 भी आ रहा है, 3 है तो 3, 3 भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखिएगा आप ट्रांजिटिव की देख लेते हैं जब हम। ठीक है, तो देखो जब हमने इसको ए माना और इसको बी माना तो ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा स्टूडेंट्स आप क्या कि 1, 2 दिया है और 2, 3 दिया है, तो 1, 3 का होना भी ज़रूरी है जो कि हमको दिया है। कहने का मतलब अगर ए, बी दिया है, बी, सी दिया है तो ए, सी का होना ज़रूरी है, जब जा कर के हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर 1, 2 दिया है और 2, 3 दिया है तो 1, 3 भी दिया होना चाहिए, जब जा कर के रिलेशन जो है ना हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो 1, 3 हमको रिलेशन में दिया है क्या, हम ये देखते हैं, तो बिल्कुल दिया है। ये देखिएगा आप, तो ये हमको 1, 3 दिया है, कहने का मतलब हमको ए, सी दिया है। इस तरीके से जो हमारा रिलेशन है ना वो ट्रांजिटिव भी है लेकिन हमको सिमेट्रिक प्रूव नहीं करना। तो ये सिमेट्रिक ये है भी नहीं। वो कैसे नहीं है कि देखिएगा स्टूडेंट, 1, 2 दिया है तो 2, 1 का होना भी ज़रूरी है। तो इधर क्या 2, 1 कहीं पर दिया है क्या, नहीं दिया। देखो 1, 2 दिया है तो 2, 1 का होना भी ज़रूरी है, लेकिन इस रिलेशन में कहीं पर भी 2, 1 नहीं दिया है, इसीलिए हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो कि सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे जो एलिमेंट है ना वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हमने ये वाला जो है ना रिलेशन का एग्जांपल ले लिया। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये रिलेशन सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। वो देखिएगा कैसे नहीं है, क्योंकि देखो सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना होता है, 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। तो देखो इधर वही है कि अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी है इधर। कहने का मतलब अगर ए, बी है तो बी, ए भी होना चाहिए, तो वो हमारा इस रिलेशन में है। तो ये रिलेशन तो हमारा हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, अगर 1, 3 है तो 3, 1 है। ठीक है, 2, 3 है तो 3, 2 है। तो ये वाला रिलेशन तो हमारा हो गया सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो गया। कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ कि देखो स्टूडेंट्स, अगर हमको दिया है, देखिएगा आप, अगर हमको दिया है कि अगर हम इसको माने ए, बी, देखो इस वाले ऑर्डर पेयर को अगर हम माने ए, बी तो हमारा ये वाला ऑर्डर पेयर हो जाएगा बी, सी,
क्योंकि देखो इधर 1 इधर 3 है और इधर 3 2 है, ठीक है। तो ए कॉमा बी अगर हम इस ऑर्डर पेयर को माने और बी कॉमा सी अगर हम इस ऑर्डर पेयर को माने तो हमको ए कॉमा सी लाना चाहिए। कहने का मतलब ए मतलब क्या 1 कॉमा सी मतलब 2, ये आना चाहिए हमारे रिलेशन में, जब जाकर रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो 1,2 क्या हमारे रिलेशन में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये देखिएगा आप 1,2 हमारे रिलेशन में आ रहा है, इसलिए जो हमारा रिलेशन है ना वो ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि हमको रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 का होना ज़रूरी है, 2,2 का होना ज़रूरी है, 3,3 का होना ज़रूरी है रिलेशन के सेट में। लेकिन यहाँ रिलेशन के सेट में ना तो 1,1 है, ना ही 2,2 है और ना ही 3,3 है। इसीलिए जो हमारा रिलेशन है ना वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।